गलती आप लोग की नहीं है। मैं बिल्कुल भी आप लोग को ब्लेम नहीं करता। इसमें गलती जानते हैं किसकी? इसमें गलती है हम लोगों की, सीनियर्स की गलती होती है। मेरा आज तक का कभी रिकॉर्ड है, अगर कोई गलती होती है ऑफिस में एंड आई एम द मैनेजर देयर, देन गलती आपकी नहीं है, किसी भी नीचे के स्टाफ की मैं कभी भी गलती नहीं ठहराता। अगर गलतियां हो रही ग्राउंड स्टाफ से, देन इट मीन्स मेरी गलती, मैंने मैनेज नहीं किया। दैट्स वाई हम लोग ही सुनते हैं कैबिन में जाके। अगर कोई भी बात होती है सीनियर्स हम ही से कहेंगे। सीनियर्स कभी इन्वॉल्व नहीं होते ग्राउंड टीम से डायरेक्टली जाके कि वो डायरेक्ट ग्राउंड टीम से इन्वॉल्व हो, वो हमसे कहेंगे। एंड आई एम एक्सेप्टिंग दैट ये मेरी मिस्टेक है कि ऑफिस का उस दिन माहौल खराब, कल माहौल खराब था जिस समय क्लाइंट था। और कई बार सबने ही नोटिस किया है कि डायरेक्ट इधर से कोई निकल गया, इस एरिया से डायरेक्ट एंट्री किसी को नहीं करनी। जो वेटिंग एरिया में हमारे क्लाइंट्स आएंगे, वेटिंग एरिया में जो क्लाइंट्स होंगे, एक्सेप्ट दोज पर्सन्स, नोबडी फ्रॉम आवर स्टाफ विल एंटर फ्रॉम दिस गेट। खाली क्लाइंट्स के लिए इधर से एंट्रेंस है, ठीक है। उसमें भी क्या होगा, जो हमारा ऑफिस बॉय है वो अंदर से दरवाजे को ओपन करेगा व्हेन हमारा सीएमडी कैबिन से हमें ऑर्डर होगा कि दरवाज़ा खोल दीजिए और क्लाइंट्स को अंदर लीजिए। वहाँ से एंट्री उधर से जब होगी जब क्लाइंट डायरेक्टली मीटिंग के लिए आया है फाइनलाइज करने, एमडी कैबिन से जब डायरेक्ट आएगा सीएमडी कैबिन में, तब वो डायरेक्टली उधर से आएगा। बट व्हेन कस्टमर आया है यहाँ कुछ समझने के लिए, कुछ डायरेक्टली सीएमडी से बात करने के लिए आया, हालांकि पहले इंटरेक्ट हम लोग से होगा उसका, बट जब सीएमडी से इंटरेक्ट करने की बात होगी ना, तो वो इधर से ही एंट्रेंस होगी। ठीक है, क्लियर है सबको? मेरा 5 मिनट हो गया। अब आते हैं, ये पार्ट सबको समझ में आ गया, ठीक है। बैड इंप्रेशन थोड़ा सा अपने सबको अपने आप में देखना पड़ेगा। इसके लिए मैं हर एक को पॉइंट आउट नहीं करता फिरूंगा कि आपसे ये गलती होगी, आपसे ये गलती होगी। गलतियां सबसे होती, मेरे से भी होती, बट एक एटमॉस्फेयर को आपको रखना है। हम ऑफिस में हैं, घर में नहीं है। घर में तो हम खूब तेज चिल्ला सकते हैं, ठीक है। हमारे बगल वाले कैबिन में सीनियर्स भी बैठे हुए हैं, उसके बगल वाले कैबिन में ये भी हो सकता है क्लाइंट्स बैठे हैं। अगर हम अपनी वॉइस तेज करके बात करते हैं, इट मीन्स हम बैड इंप्रेशन प्लस हम नॉइसी एटमॉस्फेयर रख रहे हैं अपने ऑफिस में। नॉइसी एटमॉस्फेयर जो होता है ना, किसी भी ऑफिस के लिए अच्छा नहीं होता। अब सपोज कर लो कि हमें अक्षिता को वहाँ से बुलाना है, तो हम नॉर्मली अपने कैबिन का, मैं मोस्टली जब भी बुलाता हूँ पहले नॉक करता हूँ, कहता हूँ अक्षिता, तब अक्षिता। कई बार ऐसा भी होता है कि अब ऐसा तो होगा नहीं कि वहाँ पे खड़े हुए कॉर्नर पे वहाँ से चिल्लाए खूब तेज अक्षिता दहाड़ के एकदम से कायदे से, तो मतलब सीएमडी सर भी खुद भी निकल के चले आए कि हाँ बताएं अक्षिता कुछ हो गया क्या। तो वो वाला टाइप का नहीं रखना है, थोड़ा नॉइसी वाला नहीं, सॉफ्ट वॉइस। आप किसी से भी बात करें, ठीक है, जितनी आपकी वॉइस सॉफ्ट होगी ना, उतना आदमी आप पे ध्यान ज़्यादा देगा। आपकी सॉफ्ट वॉइस को सुनने के लिए आदमी के काम तरसते, क्योंकि दिन भर नहीं सुनते। जो भी कस्टमर होगा ना, घर से जब निकलता है तो उसकी बीवी भी बोल देती होगी चिल्ला के 2-3 चीज़। चाय ठंडी थी तो तभी छोड़ के जा रहे हो क्या? वो वहाँ से चिल्लाने वाली आवाज़ सुन के निकला है तुम्हारी सॉफ्ट वॉइस सुनने के लिए, बस वो वहीं पे मोल्ड हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये सिंपल एग्जाम्पल है कि आप लोग की सॉफ्ट वॉइस ही इसको प्लस। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, इंफॉर्मेशन। अभी मीटिंग नहीं हुई थी, वैसे सबको क्लियर नहीं होगा। हमारी सारी साइट्स, जितनी भी साइट्स चल रही हैं, सब पे 100 रुपीज़ इंक्रीज हुए, ठीक है। सबके प्राइस में 100 रुपीज़ इंक्रीज हुए, चाहे वो 50 सिटी हो, चाहे गोल्डन पैराडाइज हो, चाहे विनायक ग्रीन फेस 1, विनायक ग्रीन फेस 2, सब पे 100 रुपीज़ इंक्रीज हुए। तो इंफॉर्मेशन
का पार्ट ये है कि हमें अभी भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। क्लाइंट किसी का भी नो डाउट, जो शैलेंद्र सर ने कल कहा था कि उस पर हो सकता है मे भी कई लोगों का ध्यान ना रहा हो, किसी और बात पे ध्यान रहा हो, क्योंकि मैं पहले बैठ के यहाँ पॉपकॉर्न खा रहा था मगर मैं तुम लोग के फेसेस देख रहा। मुझे तो मालूम है सर क्या कहने जब कह रहे हैं, क्योंकि मेरा एक कान उधर था और मेरा आंखें तुम लोग की तरफ, फेसेस इधर उधर रहते। किसी को बात याद है कल शैलेंद्र सर ने क्या क्या चीज़ समझाई थी? उन्होंने डिसिप्लिन की बात भी करी थी, ऑफिस मैनेजमेंट की बात भी करी थी, ठीक। जो मैंने एटमॉस्फेयर की बात करी ये भी उन्होंने करी थी, प्रोसेस एंड चेन की बात भी करी थी, वो भी मुझे याद है। क्या सबको याद है? यूनिटी प्लस उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ जो कही थी चेन प्रोसेस। चेन प्रोसेस ब्रेक हो रही थी, इसीलिए मैंने कहा था कि अभी पहला पॉइंट मेरा यही था कि चेन प्रोसेस को ब्रेक कोई नहीं करे, चाहे वो आपके एटमॉस्फेयर की हो, चाहे ऑफिस रूल्स की हो, चाहे किसी चीज़ की। इफ एनीबडी इज इंटरेक्टिंग डायरेक्टली टू द CMD एंड MD एंड डायरेक्टर, दैट मीन्स ही इज ब्रेकिंग द चेन। आपका डायरेक्टली कुछ काम है, ठीक है, आप नहीं शेयर करना चाहते देन इट्स ओके, ठीक है। जो चीज़ हमसे शेयर नहीं हो सकती दैट इज ओके कि आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट एटलीस्ट हमें उस चीज़ की नॉलेज हो। इफ ए क्लाइंट इज कमिंग टू आवर ऑफिस, कोई क्लाइंट आ रहा है ऑफिस में एंड हम अगर डायरेक्टली उसको इंटरेक्ट करा दे रहे हैं CMD कैबिन में, दैट इज नॉट द प्रोसेस। वी आर ब्रेकिंग द डिवाइडिंग द चेन इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में चेन को तोड़ा है हमने, वहाँ पे डिवाइड कर दिया है, ना डायरेक्टर पे गया ना MD कैबिन तक गया, 2 चेन हमने वहीं पे ब्रेक कर दी, ठीक है। कई चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टर अगर कुछ चीज़ उनको मैनेज कर रहे हैं, मैनेज हो जाती है, वेल एंड गुड है। इफ उनके हैंड में नहीं है तो MD सर मैनेज करेंगे उसको, MD सर जब उसको फाइनलाइज कर देंगे तो फाइनल बात के लिए CMD चैम्बर में जाएंगे, ठीक है। इस प्रोसेस का थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग ये भी, और साथ के साथ इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट को आप दे रहे हैं, हमारे जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं या सॉरी जो नहीं भी आ रहे हैं, ठीक है, हम लोग बात करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो गेट इट क्लियर, जो आप बोल रहे हैं उसको कि वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट इन द सेंस कि हम कई बार होते हैं ना जल्दबाजी में, गोल्डन पैराडाइज की साइड और जो पारिजात सिटी है वहाँ पे जो वहाँ का सर्किल रेट है कितना चल रहा है, तो मेरे को एक भी परसेंट आप लोगों में से बताओ, सर्किल रेट कितना चल रहा है? ये पहली मीटिंग में सुभाष सर ने डिस्कस किया 5500 रुपये पर स्क्वायर मीटर। अब आप लोग को पता होता तो अभी तुरंत, है ना। नाम क्या है? नाम क्या है? निकला ना मुझसे, तुरंत याद है ना। ये कस्टमर की 3 बार क्वेरी हुई है मुझसे सर्किल रेट के लिए। हेलो, एंड जैसा तुमने नाम के लिए जवाब दिया, अरे भाई शुभम वैसे बोल ही रहे मैं मुझसे वो निकला था। हेलो, मैंने एक छोटी हाँ भाई, सी चीज़ इसलिए शुभम कही बोल क्योंकि रहे मुझे मालूम था कि आप लोग को अभी क्लियर भाई नहीं आने है को थे सर्किल तुम रेट। आज? अरे यहाँ ऑफिस आने को थे ना आज। अरे ठीक है। पिकेडली पे शुभम बोल रहे भाई, पहचानिए। इन्फॉर्मेशन अभी मीटिंग के बाद आप लोग पर्सनली आके जो अरे इन्फॉर्मेशन यार उनके यहाँ आते थे, तुमने तो मकान के लिए बोला था। मीटिंग में हो गए आप लोग थोड़ा शाय फील कर लेते हो, या कोई अलग बात है कि मतलब हेलो, नहीं वैसा नेचर है कि 10 लोग में खड़े होके, बट पहली मीटिंग में मैंने क्या कहा था, कॉन्फिडेंस। अरे कॉन्फिडेंस लेवल तुम हाई आने को करना थे है, आज यार। यही होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना। मेरे को यहीं ज़्यादा पे है शौक नहीं है, पिकेडली मैं पे, मीटिंग कभी ऑफिस में। जब मैं लेता था तो मेरे मीटिंग्स जब मैं ऑफिस में लेता था हाँ हाँ, 100-200 जमीन के लिए लोग बोल रहे थे तो तुमको याद कुछ दिलाने के समझते लिए थे, कह रहे कुछ थे ना। अपनी बात में मगन रहते थे, मगर मेरा ध्यान क्या होता था, कौन ध्यान नहीं दे रहा। मैं बोलता तो रहता था, वो मुझे पता है, जो ध्यान नहीं दे रहा होता था उस पर मेरा ध्यान ज़्यादा रहता था, मैं उसको बाद में पॉइंट आउट कर देता था। आइए आप बाहर आ जाइए और पर्सनली मिल के
मैं उससे पूछता था कि एक्चुअली तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। मुझे लगा अभी आप मुझे बुला रहे हैं। नहीं बुला नहीं रहे, वो तो एक ऐसे ही बता रहा तो ऐसे में पॉइंट आउट कर रहा था, ठीक है। तो जब पर्सनली खुद वो आके पूछते तो कहते थे सर जब हमें यही नहीं पता तो हम आपकी आगे की बात नहीं समझ में आ रही, तो आप लोग खुद पूछ लो आके, नो डाउट। अगर मेरे को भी कोई चीज़ ऐसा हो सकता है कि आपको वो चीज़ का क्वेश्चन है और मुझे शायद ना पता हो, तो मैं भी उसकी जानकारी लेने के लिए CMD सर तक जाऊंगा कि सर मुझे ये चीज़ बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास नीचे ग्राउंड टीम से आई है और मुझे भी इसका आंसर नहीं पता है, ठीक है। तो आपकी क्वेरीज मुझे भी कई बार नई चीज़ से रूबरू कराएंगे, तो आप लोग बिल्कुल फ्री माइंड होके आप लोग पूछो, अपनी क्वेरीज कर लो, जहाँ डाउट हो रहा है बिल्कुल पूछ लो आके, क्योंकि जब तक आप डाउट नहीं क्लियर करोगे हम तो क्या आप पे कंट्रोल होगा फिर, है ना। कंट्रोल इन द सेंस ये नहीं कि आपको मतलब हम कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल इन द सेंस कि आपको एक साथ जोड़े रखें, वो कंट्रोल। आपके आपस में जो है गैप्स ना हो, मतलब खुद की भी कोई क्वेरीज है आपस में भी शेयरिंग कर सकते, ठीक है। हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, हेजिटेशन दूर कर लो। क्लाइंट खड़ा है तो ऐसे फर्राटे से जवाब दिया ना उसको, जैसे कि नोट गिनते हैं ना, वैसे भाई किसी का भी क्लाइंट मैच्योर होगा, हम अगर कैश पकड़ा देंगे तब तो तुरंत गिन देंगे, हाँ सर एक नोट कम है। अब ऐसे क्लाइंट को जब क्वेरीज पूछता है ना तो ऐसे ही बतानी है जैसे नोट गिन रहे थे, तो उसको एक क्वेरी कम बता दिया हमने, वो चलते चलते बता दी सर एक चीज़ तो रह गई थी, वो तो आपको बड़ी खास चीज़ थी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। फिर जब वो भूले होगी ना तो उसको बड़ा अलग वे में बताना, एक सबसे खास चीज़ तो ये थी, भले ही वो सबसे नॉर्मल चीज़ हो, सबसे पहले बतानी थी, मगर जब बाद में बताएंगे तो उसको बड़े अलग वे से बताएंगे, उसको स्पेशल बना के बताएंगे। वो होता है इंप्रेशन डालना कस्टमर, भले उसके लिए कोई महत्व नहीं रखेगा मगर वो उसको सोचते हुए जाएगा रास्ते पर। छोटी छोटी चीज़ें हैं तो भाई बस शक्तिमान वाला डायलॉग है, छोटी छोटी मगर मोटी बात, तो यही छोटी छोटी है मगर मोटी ही बातें। इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखो, क्योंकि आपका बिहेवियर ही आपको रिप्रेजेंट करेगा, आपकी पर्सनालिटी को आपका बिहेवियर रिप्रेजेंट करेगा, और वही बहुत बड़ी चीज़ है। आपकी पर्सनालिटी जितनी अच्छी, आपका बिहेवियर जितना अच्छा, आपको आगे बढ़ने से फिर कोई रोकेगा नहीं। आपसे क्वेरीज करने के लिए कस्टमर वेट कर लेगा, हमारी क्वेरी होगी तो हम तो वही कीर्ति मैम से ही बात करेंगे, बाद में जाएंगे CMD सर के पास बात करेंगे। क्वेरी होगी तो फिर पहले कीर्ति मैम को, क्यों? क्योंकि पर्सनालिटी उसको जिसकी पसंद आई हम हैं। मैं अगर मान लो प्रवीण जी की पर्सनालिटी अच्छी लगती है, हम प्रवीण जी से कहेंगे प्रवीण जी आपसे एक बात करेंगे, अब कोई चौथा पर्सन आकर कहेगा कि आपसे बात करनी, हम नहीं करेंगे फिर आपसे बात करेंगे, हमें क्वेरी किससे करनी थी? प्रवीण जी से, तो हम तो प्रवीण जी से ही करेंगे, ठीक है। तो ये बातें यहीं पर एंड होती है, तो इन चीज़ों का सबको ध्यान रखें, ठीक है। इट्स ए रिक्वेस्ट, ठीक ठीक है। तो देखिए मेरा हो गया 15 मिनट ही लेना। फिलहाल तो ऐसा है कि जो सब लोगों ने बता दिया सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, मैं जो बताऊंगी वो बस कुछ ऐसा है कि वो बिजनेस से ही रिलेटेड है, ठीक है। वो ऑफिस आना जाना जो भी चीज़ें हैं सब लोगों ने आपको बहुत बार बताई है, बहुत अच्छे से बताई है। जैसे एक हमारे ये आ रहे हैं, क्या नाम है, राजा, ठीक है, और कहाँ सरोजनी नगर में रहते हो भाई, कौन सा स्टेडियम से? अच्छा स्टेडियम से, ठीक है। तो इन भाई ने अभी 2 दिन पहले से ज्वाइन किया हुआ है ऑफिस, पर अभी इनका ये है कि वो हॉस्टल से बाहर नहीं आ पाते हैं, कोरोना की वजह से वो हॉस्टल से बाहर आने की परमिशन नहीं है। तो ये मंडे तो इसलिए आते हैं कि हमारे ऑफिस से कुछ सीखेंगे, कुछ सीखने के बाद कुछ अपने लिए करेंगे, कुछ अपने लिए करने के बाद में फिर ये रेगुलरली ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये इसलिए आते हैं। तो इनको पूरे दिन में ये सीखना है कि इनको कुछ ऐसा मिले जो इनके काम आए। अभी ये नए हैं, रियल एस्टेट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ज़ीरो पता है इनको, स्क्वायर फीट के बारे में भी नहीं पता है, लैंड कैसे सेल करनी है इनको कुछ नहीं पता है। ये बस सिर्फ मंडे ये जानने के लिए आते हैं कि इनको कुछ ऐसा मिले कि अपना काम कर सकें, ठीक है। और बाकी आप जितने लोग हो आपको सब पता है, इतने काम कर रहे हो, 3 महीने अक्षिता को 2 महीने हो गए,
ठीक है, अलीशा को भी तय हो गया है, श्रुति भी 1 महीने से है पूरा, ठीक है। कोमल तो पहले भी बहुत काम किए ना, 2-2.5 साल पहले। तो कोमल कुछ बताओ आज। अच्छा बैठे बैठे बताओ, खड़े मत हो। पूछना कुछ नहीं है, तुमने पहले जहाँ आप काम किया है ऑफिस में, हमारे कई प्लॉट सेल हुए ना। हमारे दिमाग में 4 सेल हुआ था। हाँ तो 4 सेल हुआ था वहाँ मार्केटिंग से हुआ था। क्या किया था मार्केटिंग के लिए? और बाहर कैनोपी लगाते थे तो उसी से नंबर मिला था मुझे। कैनोपी लगाते थे तो नंबर मिला था। कैनोपी कहाँ, वहाँ पे साइट तुम्हारी रायबरेली रोड पे थी? नई रायबरेली रोड पे भी थी और नवाबगंज में भी थी। अच्छा, तो कैनोपी से तुम्हें जो है 4 क्लाइंट मिले, मैच्योर भी हुए, सेल भी हुई। कैनोपी पे तुम जाती थी? हाँ जी। जाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। ठीक है, क्योंकि तुम बताओ, क्योंकि ऐसा कुछ इतने दिनों में महसूस हुआ 1 महीने में कि हम भी कुछ बताएं मैम लोगों को, तो हमारे काम को हम तो आपको बताते रहेंगे, ठीक है। हम दिन भर बताएंगे, रात भर बताएंगे, ठीक है। तो हर दिन हमको यही लगेगा कि हम सबसे अच्छे हैं, हमको सबसे ज़्यादा आता है, हम सबसे ज़्यादा बताएं, पर ऐसा नहीं हो सकता। हमसे ज़्यादा अच्छा तुम्हें बताओ। तो तुम्हें कुछ ऐसा लगता है 1 महीने में कि कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे कि अच्छा काम हो पाए? मुझे भी ये लगता है कि मार्केटिंग ज़्यादा बेटर है कॉलेज। मार्केटिंग के लिए ज़्यादा बेटर है। तुम जाओगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से? कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाओ। अलीशा जी आप बताइए, आपका क्लाइंट कहता है आएंगे, तारीख पे तारीख देता है, तारीख पे तारीख, कोई आता नहीं है, कैसे बात कर देती हो? बताओ। मैम उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए अगर बार बार कॉल करते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो मना करते नहीं, हैं। इतनी इसलिए मैं बार उन्हें कॉल कॉल नहीं इतना करना नहीं है, करूँगी। इतनी बार कॉल मत किया करो। एक क्लाइंट अगर नहीं मिलेगा तो क्या एक ही के भरोसे पूरे नहीं काम करते यस मैम, रहोगे? इसलिए मैं उन्हें इतना परेशानी करूँगी, छोड़ देती हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक आप जिसको आना होगा वो 1 बार टाइम देगा, 2 बार टाइम देगा, नहीं वो खुद से बता देगा कि मैम हमें कोई दिक्कत है, हम नहीं आ पाएंगे। उसके पीछे मत पड़ो, आगे के लिए बढ़ो। कल जो आने वाले थे उन्होंने ही मतलब मुझसे सॉरी कहा, करने लगे कि मैं बताना भूल गया था कि उनकी वाइफ है वो रोहिया में एडमिट है, अच्छा, इसलिए वो आज बोले थे आने के लिए। तुम्हें ऐसा कुछ लगता है ये 2 महीनों में कि ऑफिस में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि तुम अच्छे से काम कर पाओ, या तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी हो रही किसी बात को, कुछ ऐसी चीज़ तुम्हें चाहिए? नहीं, किसी बात से, किसी व्यक्ति से कोई समस्या नहीं? कॉल करती रहोगी तुम लगातार? कल अभी क्लाइंट आ रहे थे, विजिट के लिए बोले थे बैठ जाओ, तो उन्होंने टाइम दिया कि हम आएंगे, और दूसरे दिन उनकी वाइफ एडमिट हो गई लोहिया में। तो मैम पहले से ही एडमिट है। इसके साथ जो है कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, ऐसी है। अक्षिता जी आप बताएं कुछ, मुझे अच्छा बताइए जो हमारे काम आ सके। अरे देखो सब कहाँ ये सब लेके बैठी हुई हो। कॉल ऑन तो तुम भी करती हो, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है? विजिट नहीं पूछ रहे हैं, विजिट तो सबकी है, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है? मिलता है मैम कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं। साइट में तो कोई दिक्कत नहीं है, साइट में सारी फैसिलिटीज हैं, आपको कैसे काम करना बस उसी में दिक्कत होगी, ठीक है। साइट में तो A to Z अगर जो चीजें आदमी व्यक्ति बोलेगा वो भी, लोग जंगल बेचते हैं, किसान अवस्थी जी पूरा जंगल बेच दिए किसान तक का, है ना? जहाँ पे हमने शुरू किया था वहाँ पे भी पूरा जंगल ही, पूरा जंगल था, पूरा लेआउट पे बेचा है, हम लोगों ने देखा है प्रवीण जी। करीबन बैठ जाओ, करीबन जो है किसान पथ जो बना हुआ अपना नहर के किनारे, नहर से लेके कम से कम 15 किलोमीटर की दूरी पे साइट थी, और पूरा टोटल जंगल। खाली आप रोड से नीचे उतरेंगे टोटल जंगल, इतने जो है घास उगे हुए हैं। लेआउट पे पूरी साइट करीबन बेच दी होगी 20 बीघे। 1.5 करोड़ रुपए कंपनी में आए थे, जिसका हिसाब मैंने बनाया था। एक है किसान अवस्थी जी, मार्केटिंग के काफी अच्छे जो है, अभी भी हैं कंपनी से जुड़े हुए। कंपनी से जुड़े हुए सर, हमको जानते हैं, हमारे साथ भी, उनके साथ हमने भी काम किया है काफी समय पहले, और कोमल भी जहाँ कर रही थी अभी तक ऑफिस में, तो वहाँ पे भी थे। लेकिन किससे? सिर्फ भरोसे से, अपनी अंदर की उससे। ये नहीं कि किसी को मैप आप हम तो दिखा रहे हैं, भैया रोड बनी है, भैया ये बना है, भैया वो बना है, लेकिन वो भी नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ वो जंगल बेच रहे हैं। उनको खुद नहीं पता है प्रॉपर। आप तो यहाँ पे साइड पे जाएंगे तो आप बताएंगे कि कितने स्क्वायर फीट का प्लॉट आपका है, वहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता है। वहाँ पे भी पूरा खेत है। मैप बना हुआ है, 1 से लेके 1000 तक के नंबर लिखे, 1000 प्लॉट कटे हुए, बेचो, लेकिन बिके 1.5 करोड़ रुपए केवल टोकन आया कंपनी में, ठीक है। उसके बाद में जो है अभी भी वो लोग वैसे ही बेचते हैं। यहाँ सर की एक अच्छी चीज है, आप कंटिन्यू करिए।
अच्छा, मुझे कोई परेशानी हो गई, कोई दिक्कत, कोई समस्या? आपके खड़े रहते कैसे परेशानी? अरे तो ऐसा है कि अब पहले यहाँ पे सर की बहुत अच्छी चीज़ है जो आप लोगों ने नहीं नोटिस की। पहले हम लोग भी काफ़ी साल से काम कर रहे हैं। पहले लोग क्या करते हैं, जो भी कंपनी वाले होते हैं पहले साइट बेचते हैं, उसके बाद डेवलप करते हैं। पर यहाँ पे उल्टा है, सर ने पहले साइट को डेवलप किया है, पहले प्रॉफिट उन्होंने नहीं लिया, उसके बाद बेच रहे हैं कि क्लाइंट ये ना कहे कि भैया जमीन हमको पसंद है पर रोड नहीं पड़ी है। अपने में एक भी ऐसा माइनस पॉइंट नहीं है जो आपको ना आप कुछ बोलोगे मतलब ये हमारे पास नहीं है। सारी चीजें है, अच्छी जगह पे है, अच्छी लोकेशन है, बस आपको ये सीखना है कि काम कैसे करना है। मार्केट आप जाओगे, कैनोपी से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, क्योंकि क्या होता है कहीं पे भी आप कैनोपी लगाएंगे, चाहे वो PWD कॉलोनी के बाहर हो, चाहे रेलवे कॉलोनी के बाहर हो, चाहे लोको के बाहर हो, चाहे कैंट के बाहर हो, हर दिन कोई ना कोई नया आता है। जैसे अपनी साइड कानपुर रोड पे है, कानपुर और उन्नाव में बहुत लोग ऐसे हैं जो सैटरडे संडे केवल कैंटीन से सामान लेने आते हैं। ठीक है, वो भी आपके कस्टमर बन सकते हैं, और ऐसा नहीं कि वो प्लॉट नहीं लेते, कानपुर रोड पे उनको प्लॉट चाहिए होता है और वो लेते भी हैं। तो आप लोग जैसे मार्केट जाना चाहते हो, संदीप भैया हैं अपने, काफ़ी अच्छा बिजनेस भी है इनका, काफ़ी अच्छी चीज़ें जानते हैं, काफ़ी इनको जानकारी भी है चीज़ों की। अच्छे क्लाइंट भी इनके मैच्योर होते हैं, खुश से हो जाते हैं, बाद में तो ये ले आते हैं फॉर्मेलिटी के लिए कि सर आप निपटा दीजिए, बाकी ये पूरा करके आते हैं। तो ये भी आप लोगों की जो है मदद करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग जहाँ जाएंगे आपके साथ जाएंगे। बाकी 2 लोग और हैं जो सोनू हैं और केतन आते हैं, तो अगर कुछ ऐसे हो सकता है तो होगा, ये भैया भी जल्दी ही आएंगे। ठीक है, प्रवीण सर अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता है, ये अपना अमूल्य समय देके हम लोगों को जो है ऐसा है वरिष्ठ बोल के ऐसा अडवाणी ना बना दीजिएगा। तो सर आप कुछ बताएंगे, कुछ किया जाए जिससे कंपनी में बिजनेस हो जाए? मैडम सब होगा, सबका मतलब जो है सर अभी तो ये मीटिंग वो वाली बात ना, मतलब ये होगा और क्या बोले, आप क्या कहे कि मतलब जो है नहीं होगा, सर। 100% होगा, पर हर चीज का एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। सब लोग अपना एफर्ट डालेंगे जी तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट होगा ही होगा। अभी मुझे बाहर जाना है तो मुझे पैदल चल के ही तो बाहर जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो मैं पैदल चल के जाऊंगा, हो सकता है आप मुझे रोकिए, आप रोकेंगे तो खैर हम रुक नहीं जाएंगे, अंकित सर रोकेंगे, शुभम रोकेंगे, कोई भी रोक रहा है हमको तो मैं उनसे को धक्का देके वो हमको धक्का देंगे, हम हो सकता है वो रोकेंगे तो मैं ना रुकूं। बिल्कुल सर। मुझे मतलब जो है मुझे बाहर जाना है तो जाना है, तो रिजल्ट मेरा बाहर जाना ही था। तो हम अगर एफर्ट डाल रहे हैं कहीं ना कहीं तो मतलब जो उसका रिजल्ट 100% निकलेगा। पर यह है कि 100% पूरी लगन के साथ उसको रिजल्ट को डालना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। समझ में आया कुछ? ठीक है, तो हाँ? नहीं बताओ, मन में कोई बात ना बोला करो, तेज से बोलो, कोई दिक्कत? सर बात करते हैं जो भी हाँ। अच्छी हो जाते हैं। हाँ, अच्छी बताते हैं और उसको सुना करो, दिमाग में रखा भी करो, एक कान से सुन के दूसरे कान से ना निकाला करो। कुछ बातें ऐसी होती है जिनको हटना चाहिए। अच्छी बताए थे। अच्छी बताए थे, तुम्हें अच्छी लगी? कुछ समझ में भी आता, कुछ सीख लेते हो, उससे कुछ सीखते हो। मैम संदीप भैया आप जाएंगे मार्केट के लिए? बिल्कुल मैम जाएंगे। आप इन लोगों के साथ कैनोपी के लिए या फिर मार्केटिंग के लिए, क्योंकि जब तक क्लाइंट्स अंदर आएंगे नहीं, विजिट्स होंगी नहीं, तब तक कि सर कैसे मैच्योर कर लेंगे? भाई क्लाइंट होने भी तो चाहिए मैच्योर करने के लिए, कि खाली बस मैच्योर ही कर देंगे, आने भी तो चाहिए क्लाइंट। मंडे को मीटिंग किस लिए लेते हैं? रियल एस्टेट कंपनी का जो ट्यूसडे से लेके फ्राइडे का जो होता है टाइम, वो सिर्फ वर्क करने के लिए होता है कि आप इतना वर्क करो कि आपकी विजिट्स निकले। बहुत रेयर केस में होती हैं जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे विजिट्स होती हैं। अधिकतर जो क्लाइंट्स होते हैं सैटरडे संडे विजिट रखते हैं, इसलिए आप लोग को बोला जाता है कि मंडे से फ्राइडे इतना वर्क करिए कि विजिट्स निकले आपकी। ठीक है, विजिट्स हो, आप लोग उस पर ध्यान दो। और सैटरडे संडे विजिट्स होती हैं, एक बंदे की 4-5 विजिट होती है। मैंने खुद 7-7 8-8 विजिट एक हफ्ते सैटरडे संडे में कराई है, पर यहाँ शायद मैं नहीं करा पाती हूँ क्योंकि मुझे और भी काम रहता है। कॉल करती हूँ मैं, पर धीरे धीरे सही बताऊँ कि मेरा भी मतलब मैं अभी कम कॉल कर पाती हूँ, क्योंकि और भी मुझे काम होते। तो किसी चीज़ में अगर कोई बैठ गया तो फिर उसके सामने मैं बात भी नहीं कर पाती, तो मेरी विजिट भी नहीं होती। पर मैं कोशिश करती हूँ कि विजिट्स हों, क्लाइंट्स आए, तभी हमें रिजल्ट पता चलेगा। जब तक क्लाइंट्स नहीं आएंगे तब तक हमें रिजल्ट नहीं पता चलेगा। और ये सच है कि आप लोग मार्केट जाओ, ठीक है, काम करो। अगर आपके साथ का कोई होता है तो उसको भी बुला के लेके आओ यहाँ पे, ताकि वो काम कर सके। कुछ ब्रोशर वॉशर आने हैं जिसमें रेट वेट बढ़े हुए हैं, नए आने हैं, आपको भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो उससे आपको दिखा देंगे।
तो आपको दिखा के जो उनको चीज़ें बताने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि पीछे लेआउट भी बना होता है, कितनी दूरी पे क्या है, कितनी दूरी पे क्या है। बाकी हमने थोड़ा सा एक नॉर्मल बना दिया है कि कभी ज़रूरत पड़े तो आप लोगों के काम आ सके। ठीक है, रियल इस्टेट एक ऐसा बिजनेस है कि आप कोई सीरियस लेता नहीं है। जो रेशियो होता है रियल इस्टेट और नॉर्मल लोगों का, वो होता है 20 से 100 के बीच में। जो 20% लोग आते हैं रियल इस्टेट में, जो 20% लोग सेल्स करते हैं, वो किसी एक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, उससे ज्यादा पैसा कमाते हैं। नौकरी तो हर आदमी करता है, पर अपनी जो अब जितना पैसा मिलेगा उतनी जरूरतें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। हम भी चाहते हैं कि हम भी सर की तरह जो है गाड़ी से हैं, पर ऐसा तो नहीं आ पाएंगे ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और हमेशा जो है ना, मतलब दुखी उखी मत रहा करो। कोई दिक्कत है, कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ नहीं मिल रही है, हमसे बता दो। जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो पूरे स्टाफ में, उससे बता दो। जिसको तुम अपने लिए कंफर्ट समझते हो कि किसी, सब लोग ऑफिस में आते हो, किसी ना किसी की एक व्यक्ति से तो जरूर बनती है। सब हो सकता है कि हम सबको ना पसंद करते हो, या वो संदीप भैया सबको ना पसंद करते हो, पर किसी एक व्यक्ति से तो ऐसी बातचीत होगी ना कि अपनी परेशानी आदमी बता सके। तो दुखी रहने से अच्छा है कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, आगे बढ़ो। अब ऐसे अगर कभी किसी से घर से रिलेटेड भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, पर हम लोग के अगर लायक कुछ होगा तो हम लोग कर सकते हैं ना। अब ऐसे तो हमको नहीं पता है कि आपको क्या तकलीफ है, आप बताओगे तभी पता चलेगी। नहीं भी बताने वाली है अगर, तो इनडायरेक्टली वे में, या जैसे भी आप समझाना चाहते हो या आपको कुछ भी बताना चाहते हो, तो हमारे तक लेके तो आओ, कम से कम हमें पता तो चले। असल में जानती हैं, यहाँ पे अभी बच्चों का दिमाग पूरी तरीके से कायदे से खुल नहीं रहा है। हाँ, तकलीफ कोई नहीं किसी को। नहीं ये सर, लोग क्या कभी है ना, कभी थोड़ा क्या सा- होता है कि मान लीजिए जैसे कुछ आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन अब जैसे आप ऑफिस में आए, एक होता है वो इज्जत कमाना और इज्जत छीनने में बहुत अंतर होता है। ठीक है, आपके सबको बोलोगे कि मैं आऊं तो आप ये करो, मैं आऊं तो ये करो, एक ऐसा फेस होता है आपका। ठीक है, फेस वैल्यू बहुत होती है। प्रवीण जी शुरू में उससे बात नहीं करते थे, पर मैंने एक दो बार इनसे बात की, अब सर ऐसे नमस्ते करते हैं मेरे को। ठीक है, कुछ नहीं होता है, पर हाँ बात होती है कभी कभी की अच्छी लगती है। मैं सबको बोलती हूँ, उल्टा पुल्टा भी बोल देती हूँ, कभी कभी कुछ भी बोल देती हूँ। शुभम को तो खैर कोई बात ही नहीं है, बाकी सबको मैं बोल देती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको बुरी लग जाती है, सिर्फ समझने का तरीका है कि कौन उसको पॉजिटिव वे में ले जाता है, कौन नेगेटिव वे में ले जाता है। दोनों बातें होती हैं। ठीक है, तो इज्जत कमाने में और छीनने में, बार बार बोलने में मजा नहीं आता है। अब हम प्रवीण जी आके नमस्ते मुझसे कर लेते हो तो उससे मैं बड़ी नहीं हो जाती, प्रवीण जी छोटे नहीं हो जाते हैं, पर हम लोग के बीच में जो एक चीज है वो अच्छी हो जाती है। मैं 15 मिनट पूरे हो जाए, बता दीजिए। ठीक है, हो गया, लेकिन आप अपनी बातें जल्दी खत्म कर दीजिए, 15 मिनट हो गए। अच्छा ठीक है, तो सर जो है भाई आपको बताएंगे जो भी बताना होगा। मेरी बातें खत्म हो गई, बाकी मार्केट के लिए आप लोग जाओ। ठीक है, और राजा बाकी तुम आ रहे हो तो तुम्हें जो है चीजें बताते रहेंगे, ब्रोशर दे देंगे तो तुम्हें अच्छे से पता हो तुम जाएगा। बहुत अच्छा काम करोगे राजा, मुझे पूरा विश्वास है। लो पकड़ो। नहीं सही नहीं सर, वो करेंगे। एक्चुअली क्या है ना कि अभी एक ही 2 बार हुआ, एक पिछले मंडे आए थे और इस मंडे आए, और थोड़ा सा इनको नहीं, इसको एक बार समझ में आ जाएगा चीजें ना, हाँ, ये बहुत नहीं, अच्छा काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से हो भैया? बिहार से। एक बिहारी 100 पर भारी। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। ऑफिस कितने तारीख को खुला था? अच्छी बताओ। 28 क्या? पूरे 2.5 महीना होने वाले हैं। आपका कितना बिजनेस है? आपका किसी का? सर आज तक मैं पूछी हूँ। संदीप जी आपका मेरा थोड़ा बहुत क्या है बताइए। इनको सबको, इनके अंदर भी एनर्जी आई, बताइए क्या बिजनेस है? 6,000 कहाँ पे बेचा आपका? 1260 गोल्डन पैराडाइज, पैराडाइज में 5000 विनायक गेम्स फेस 1, विनायक ड्रीम फेस 1, जिसका ठीक बुकिंग अमाउंट है अभी गुड, बैठिए। अगर संदीप जैसे 2 महीने में संदीप ने 6,500 बेचा है, अगर आप लोग 2,000 कितने लोगों पूरे स्टाफ में लगभग 14 से 15 लोग, अगर इन्हीं 2 महीनों में आप लोगों ने 6,000 छोड़ दीजिए, आप लोगों ने सिर्फ 2,000 बेचा होता, सिर्फ 2,000, तो आज की डेट में 20,000 से ऊपर की सेल हो चुकी है।
ठीक है। अभी तक क्या हुआ, हम लोग दूसरे से काम कर रहे थे, कॉलिंग के भरोसे बैठे थे, 99 एकड़ के भरोसे बैठे थे, ठीक है। कॉलिंग क्या करता है, जितनी भी कंपनियां हैं सारी की सारी कॉलिंग करवाती हैं, और कॉलिंग से मतलब जरूरी नहीं है कि होता है, मतलब ऐसा नहीं बिजनेस नहीं होता है, लेकिन हमें सिर्फ कॉलिंग के भरोसे नहीं बैठना है, ठीक है। अब आज से आप लोग को मैं ये बोलने वाला हूँ कि हफ्ते में 3 दिन, 6 दिन ऑफिस ओपन रहता है, 3 दिन हमें जाना है मार्केट जाना है। 2 बंदे जाएंगे, 2 लड़कियां जाएंगी, ठीक है मार्केट, और 1 सीनियर जाएगा। 5 लोग मार्केट जाएंगे। हर जैसे आज गए, मान लीजिए मंडे मीटिंग होती है, ठीक है, तो मंगलवार को मार्केट जाएंगे। यहाँ पे सीनियर्स बता देंगे कि किसको कहाँ पे जाना है। 5 लोग रहेंगे, जो सीनियर होगा, ठीक है, वो दोनों मार्केट कवर करेगा। 2 बंदे हमारे रहेंगे, 1 लड़की 1 लड़का रहेगा एक मार्केट में, 1 लड़की 1 लड़का रहेगा दूसरे मार्केट में, ठीक है। अब आप लोगों को अभी तक नहीं आया है, अब ये करके देखिए आप। कैनोपीज जो है छत पे आ रही हैं, बहुत जल्द से जल्द जो है आप लोगों को कैनोपी में बैठने के लिए बोला जाएगा। अवेलेबल है। जी। तो अब हमारे पास अभी भी बोलने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं। हम अपनी भी बात कर रहे हैं, मतलब अपनी भी बात कर रहे हैं, पूरे स्टाफ की बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं, बातों से ना कंपनी का भला हो सकता है, ना आपका भला हो सकता है। Am I right? ठीक है, आप लोग अब 3 दिन मार्केट जाओगे, यहाँ पे डिसाइड करेंगे कहाँ पे किसको भेजना है, ये हम लोग डिसाइड कर देंगे, ठीक है। हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। आप लोग अब इतने मन लगा के काम करिए कि जनवरी के महीने में कम से कम इतने लोगों से 10,000 एरिया का बिजनेस पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग हमारी बात को समझिए। मैं थोड़ा उसमें बोलता हूँ, सब लोग कहते हैं कि मैं थोड़ा गुस्से में बोल देता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे अंदर गुस्सा होता है सिर्फ 1-2 मिनट के लिए, कभी होता भी है, तो उसको समझ लिया करो आप लोग कि मैं मतलब बोलता हूँ, जैसे बोलता हूँ वैसे निकल भी जाता है। उसके बाद किसी से भी बोलता हूँ, उसको आराम से बुला के बैठाता भी हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, मतलब मेरे मन में ऐसे कुछ नहीं होता है। लेकिन इरिटेट होता हूँ कभी कभी। इरिटेट इसलिए होता हूँ कि काम नहीं आ रहा है, सिर्फ योजनाएं बन रही हैं, लगातार योजनाएं बन रही हैं। योजनाएं बनाइए, लेकिन काम के प्रति कि हमें काम कैसे आएगा मार्केट से। अब आप लोग जो है मतलब मैं सिर्फ अपनी बातों में इतना कहना चाहता हूँ कि अब हफ्ते में 3 दिन मार्केटिंग होगी, मार्केटिंग के बंदे जाएंगे, ठीक है। 2 लड़कियां जाएंगी, 2 लड़के जाएंगे, 1 सीनियर जाएंगे, उनको छोड़ के आएंगे एक मार्केट में और दूसरी मार्केट, ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी 1 हफ्ते में जब दूसरी मीटिंग हो तो उसमें कुछ रिस्पॉन्स, मतलब कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा ही ना, फिर आगे बोलेंगे कि कैसे क्या हुआ, आप लोग खुद ही बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद। तो तब चले गए क्या? फिर आपको नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि सब लोग खड़े रहे जब तक सर ने बोला नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब हमारा ऑफिस जो है कॉमन सेंस कमजोर है, इसका वेस्ट कर दिया, बैठ जाओ, हम तो खड़े आए बोल रहे। देखो 2-3-4 टॉपिक हैं आज जिस पर हम बात करेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक जिसमें हमारा है कि जैसे मान लो काम कर रहे हैं तो अब इंडिविजुअल हर आदमी काम कर रहा है, ठीक है, वो प्रयास में है भाई, सभी लोग हम जानते हैं, सभी लोग प्रयास में हो कि इंडिविजुअल हम कस्टमर लाएं, कस्टमर यहाँ परचेज करे, कंपनी का प्रॉफिट होगा। लेकिन इसी चीज़ को आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ अंतर कि अकेले काम करने में और टीम वर्क करने में क्या फ़र्क आता है, ठीक है। और टीम जितनी बड़ी होती है उसका बेनिफिट कितना मल्टीपल में होता है, ये मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि हम लोग टीम वर्क से काम करते हैं, ठीक है। मैंने पहले बताया कि एक सिंगल आदमी मान लीजिए आप महीने में
1000 स्क्वायर फीट आपका बेचता है, ठीक है। जो भी आपका XYZ इसमें जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा मैनेजमेंट तय करेगा। तो उसमें मान लो जो भी आप इंडिविजुअल बेचे महीने में 1000 स्क्वायर फीट आपने बेच दिया, ठीक है, आपको बेनिफिट मिल गया इसमें जो भी आपको बेनिफिट मिलना है। लेकिन अब इसी को थोड़ा सा घुमा के देख लो कि टीम वर्क में कैसे काम होता है, ठीक है। अब समझो सपोज करो मैं, ठीक, मैं यहाँ हूँ, ठीक। अब मेरे नीचे मेरे साथ मेरी 4 लोगों की टीम है ना। मैं अकेले काम कर रहा हूँ तो मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ, 8 आवर्स। मैं दिन भर में 10 लोगों से ज़्यादा मिल सकता हूँ, 4 विजिट करा सकता हूँ, 2 विजिट करा सकता हूँ, जो भी। लेकिन मेरे नीचे अब 4 लोग और काम कर रहे हैं, है ना। मेरे पैरेलल में मेरी संरचना में 4 लोगों की टीम काम कर रही है। अब सपोज कीजिए कि हम पूरे मंथ कोई बिजनेस नहीं कर पाए, कोई बिजनेस नहीं हुआ हमारा, ठीक है। तो उस महीने फिर खर्चा कैसे चलेगा, उस महीने कैसे कमाएंगे। लेकिन अगर मेरे पास अंकित हैं, कीर्ति हैं, प्रवीण हैं, आप लोग, तो हो सकता है इन 4 लोगों में कोई एक व्यक्ति बिजनेस कर दे, है ना। जहां हमको कुछ नहीं मिल रहा था वहां हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, कम मिलेगा लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगा। अब सपोज करो कि 4 लोगों में अगर हमारा लक अच्छा हुआ और 4 लोग बिजनेस कर लेते हैं, है ना। अब 4 लोग बिजनेस कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि मान लीजिए मैं अकेले काम कर रहा था तो मुझको मिल रहे थे 10 रुपये, फोन काट दिया है, 10 रुपीज मुझको मिलता था, मैं अकेले काम करता था। अच्छा, अब मेरे पास 4 लोग हैं, हाँ, अगर इसमें मुझे सिर्फ 5-5 रुपए ही मिल रहा है, 20 है ना, तो मेरी इनकम कितनी हो गई है? 20 रुपए। ठीक है, यूनिट कितना सेल हो गया? अगर 1,000 स्क्वायर फीट सबने बेच दिया तो यूनिट कितना सेल हो गया? 4,000। मैं अकेले काम कर रहा था तो कंपनी को मैं कितना प्रॉफिट दे रहा था? मान लीजिए कि मैं 10 लाख रुपए का एक प्लाट बेचता हूँ, ठीक है ना। 10 लाख रुपए का एक प्लाट बेचा, अभी क्या है, कै प्लाट बिक गए? 4 प्लाट बिक गए, यानी कंपनी के पास कितनी रकम पहुंच गई? 40 लाख रुपए। तो जो काम मैं अकेले कर रहा था, 10 लाख रुपए दे रहा था, कंपनी उसमें डेवलप कर रही थी सारी चीजें। भाई कंपनी भी तो इसमें खर्चा निकालेगी, डेवलपमेंट का पैसा निकालेगी। अगर ये 4 लोग काम कर रहे हैं तो 40 लाख रुपए कंपनी के पास पहुंच रहा है, तो हम लैंड भी ज्यादा परचेज कर सकते हैं, डेवलपमेंट का स्तर बढ़ा सकते हैं, है ना। इसको कहते हैं नेटवर्क वर्किंग, ठीक। हो सकता है इनमें से कोई हमारा एक व्यक्ति ऐसा हो जो हमको कह दे कि साहब हम 3,000 स्क्वायर फीट का बिजनेस लाए हैं, है ना। हम 1,000 बेच रहे थे, 1,500 बेच रहे थे, 2,000 बेच रहे थे, ये 3,000 ले आए, 1,000 ले आए, 2,000 ले आए, 8 लाख हो गए, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सुपीरियर आदमी होता है, जब किसी टीम को मैनेज करके चलता है, जो सुपीरियर आदमी होता है उसको थोड़ा थोड़ा मिलता है, लेकिन एक बड़े क्षेत्र से मिलता है, मतलब एक बड़ी टीम से मिलता है, ठीक है। तो हम ये बात अभी उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ सुपीरियरिटी में हैं, टीम में, प्रयास ये करें कि जैसे देखिए हर आदमी को आज के टाइम में पैसे की जरूरत है, हर आदमी को काम की जरूरत है, ठीक है। तो अगर हमारे साथ कोई व्यक्ति, चाहे वो फ्रीलांसर लगे, चाहे वो रेगुलर बेस पे लगे, भाई रेगुलर बेस पे लगेगा तो रेगुलर वाले बेनिफिट लेगा, फ्रीलांसर पे लगेगा तो फ्रीलांसर वाले बेनिफिट लेगा। हमको कंपनी के मैनेजमेंट को उससे कोई सरोकार नहीं, ठीक है। हमको जो हमारे पास प्रोडक्ट बेचेगा, पैसा देगा, वो अपना इंसेंटिव लेगा, वो चाहे हमारे पास उसमें फिक्स में काम कर रहा होगा और चाहे फ्रीलांसिंग में काम कर रहा होगा। फ्रीलांसिंग में काम कर रहा होगा कोई टारगेट नहीं होगा, फिक्स में होगा तो कुछ टारगेट होगा, क्योंकि हम उसका बेसिक खर्चा उठा रहे हैं, ठीक। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि पहले पॉइंट में कि सबसे पहला, जैसे हमारे दिमाग में रहता है कि यार कस्टमर नहीं मिल रहा, कस्टमर नहीं आ रहा, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। कस्टमर कहीं फैक्ट्री में थोड़ी बनता है,
कस्टमर तुम्हारा जानने वाला कस्टमर होगा, तुम्हारे एक आध दो जानने वाले लोग प्लाट ढूंढ रहे होंगे, हमारे जानने वाले प्लाट ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है हमारी टीम में जो व्यक्ति जाए, जैसे कि मान लीजिए प्रवीण जी हमारे पास आए, अब प्रवीण जी हमको नहीं जानते थे, कंपनी में आए, डायरेक्ट अंकित जी के पास आए, अंकित जी के थ्रू मेरे पास आए। ठीक है, तो अब प्रवीण जी ने जैसे अपने 2 जानने लिए, गवर्नमेंट जॉब में इनकी अभी लगना है इस साल, भगवान चाहे तो लग जाएंगे। इनके 4-6 मित्र थे साथ के, है ना, इन्होंने ऐसे जनरली अपने मित्रों को बताया, उसमें से 2 लोग तैयार हो। ठीक है, मार्केटिंग हमेशा माउथ टू माउथ होती है, एक के विश्वास पर भी दूसरा लेता है, ये जमीन है, प्रॉपर्टी का काम है, ये यहाँ विश्वास बहुत जरूरी है, एक के विश्वास पर ही दूसरा लेगा। ठीक है, कभी हाँ ये बहुत अच्छा तरीका है कि जैसे हम मान लीजिए कि मैनुअल मार्केटिंग कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मैनुअल मार्केटिंग में सबसे बढ़िया है कि हमको कस्टमर के पास नहीं जाना है। एक हम कैनोपी लगाए हैं, वहां से आदमी निकल रहा है, हमने उसको अपना लीफलेट दिया, पैम्फलेट दिया, उसने पढ़ा, अगर वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड होगा तो आपसे बात करेगा, नहीं इंटरेस्टेड होगा तो वो वहीं फेंक देगा। ठीक है, जानने वालों में क्या होता है कि जानने वालों में जैसे मान लीजिए कि कोई है, अब वो आपसे कहा कि यार मकान लखनऊ लेना चाह रहे हैं, या हम अपना प्लाट लेना चाह रहे हैं, मकान बनाना हमको। ठीक है, तो आपने सोचा कि यार मेरा रिश्तेदार है, मेरे से डील होगा कि नहीं होगा, आपने थोड़ा सा दिमाग लगा, अपने कलीग को नंबर दे दिया कि जरा इससे डील कर लेंगे। कभी कभी होता है कुछ लोग अपनों से नहीं लेते हैं, है ना, लेकिन वहां जब तुम्हारा रेफरेंस लगेगा तो वो तुम्हारा नेगेटिव जो है तुम्हारा पॉजिटिव में बदल जाएगा। वो सोचेगा यार ये मेरे जानने वालों की कंपनी में है, ये इसी कंपनी में है और हमको यहाँ चीज सही मिल जाएगी, है ना। तो हमेशा मार्केटिंग के, अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। ये पहला पॉइंट हो गया कि भाई टीम से काम करने का प्रयास करो। टीम कैसे बनेगी ये मैं अभी आगे बताऊंगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है ये काम करना। आपको बता दूं कि 100 बार बाल्टी से, रस्सी से, कुएं से पानी खींचने से अच्छा है कि दिमाग लगा के किसी तरह कुएं को उल्टा कर दिया जाए। है तरीका, ऐसा नहीं है तरीका कि आसानी से हम कुएं को उल्टा कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे दिमाग पे, हमारी सोच पे, हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड पे कि हम इसको करेंगे कैसे, हमारे आईक्यू लेवल पर डिपेंड करता है ना। अब मैं तुमको बताता हूँ कि 3 चीजें जो हैं वो होती हैं आज के टाइम में बाजार में। 3 चीजें हैं। पहली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है देखो, मार्केटिंग स्ट्रेटजी आज के टाइम में बाजार में लोग कैसे काम कर रहे हैं, 3 तरीके हैं, है ना। तो जैसा कि पहला तरीका हम लोग बताते हैं कि भाई कस्टमर जो है वही मैनुअल मार्केटिंग, हम लोग बाजार में गए, कस्टमर को ढूंढा, लीफलेट बांटा, कस्टमर ढूंढा, तो इसको हम बोलते हैं मैनुअल मार्केटिंग। मेरी स्पेलिंग बहुत खराब रहती है, इस पर ध्यान देना, है ना। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है जैसे हम लोग अपने जानने वालों में माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, है ना। अपने जानने वालों, अपने परिचित वालों को बताया, तो उनको तो हम लीफलेट थोड़ी देने जाते हैं, उनको तो बताते हैं यार हमारी साइट है, देख लो, समझ में आया तो ले लो, ठीक है। तीसरी चीज जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, इसके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत है पूरे मार्केट में, है ना। इंटरनेशनल लेवल पे है, इस पे रीचिंग इतनी ज्यादा है, इस पे पहुंच इतनी ज्यादा है कि पर्सनली तुम शायद 100 लोगों को जानते हो, लेकिन इस माध्यम से तुम 1000 लोगों को जान जाओगे, 10,000 लोगों तक तुम्हारी चीज बात पहुंच जाएगी, ठीक है। कॉलिंग नहीं, कॉलिंग में तो तुम माउथ टू माउथ पब्लिसिटी में डाल सकते हो, फोन कर रहे हो डेटा से, है ना। ये है ऑनलाइन मार्केटिंग। बता दे रहे ना, इसके लिए शायद इसमें और इसमें पैसा खर्चा हो, लेकिन इसमें पैसा नहीं खर्चा हो। शायद इसमें और इसमें पैसा खर्चा हो,
लेकिन इसमें पैसा नहीं खर्चा होगा। बताएं क्यों? आदमी के दिमाग में आता है कि हम ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे तो पहले तो यार हम पैसा ऑनलाइन पे करेंगे तब मार्केटिंग करेंगे, है ना। अपनी सेल्फी खींच के फोटो खींचती हो, 50 रिश्तेदारों तक पहुंच जाती है, क्या रुपए खर्चा करती हो? खर्चा करती हो नहीं ना। मेरे ख्याल से हर व्यक्ति का, जितने रिश्तेदार हैं आजकल सभी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, सब लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे हैं, सब लोग व्हाट्सएप पे हैं, ठीक है। तो वो सारी सर्विसेज फ्री यूज कर रहे हो ना। फोटो खींच के सेल्फी डालती हो और जो है पहुंच जाता है ना। तो इसमें तरीका क्या है, हम तरीका समझो इसका, बहुत बढ़िया तरीका है। हमको भी नहीं आइडिया था, हम भी शुरुआत से जब से रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं तब से, और अब में हमको काम करते 5-6 साल हो गया हमको, तब से अब में हमको ये तरीका बहुत आसान लगता है। शाम को बैठे हैं अपने बिस्तर पे, खाना खा के गिला दूध पी रहे हैं, दूध पीते पीते हमने एक पोस्ट डाल दी और सवेरे हमारे पास 5 रिस्पॉन्स आ गए। रियलिटी हम बता रहे हैं, मॉर्निंग में 5 रिस्पॉन्स हमारे पास आ गया कि साहब ये साइट आपकी कहाँ है, कितने की है, क्या है। पहला है फेसबुक। सब लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। अगर नहीं उतनी समझ है कि फेसबुक पे पेज कैसे बनाया जाता है, ठीक है, यूट्यूब चलाते हो ना सब लोग, यूट्यूब पे छोटी ट्रेनिंग ले लो, फेसबुक पे पेज कैसे बनाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पेज कैसे प्रमोट करते हैं। तुम्हारे फेसबुक पे कितने लोग जुड़े हुए हैं अंदाजन? हम एक बात करें, अगर चलाओगी वही अकाउंट एक्टिव करो दोबारा जो तुम्हारा चल रहा था, कितने लोग जुड़े होंगे? 100 से ऊपर होंगे। मेरे में तुम्हारे पास भी 100-200 लोग होंगे, 3,500। तुम्हारे पास भी 100-200-400 लोग होंगे, 100-200-400 लोग होंगे। सोचो कि यहाँ बैठे 6-7 लोगों में अगर फेसबुक पर ये साइट का प्रमोशन किया जाए तो हमको लगता है कि कम से कम 1000 आदमी तक तो प्रमोशन पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? 0.5% अगर इस पर रिस्पॉन्स आ गया, 0.5%, तो कितना रिस्पॉन्स आ गया? कितना हुआ 0.5 बताओ? अरे 1000 का 1% कितना होता है? 1000 का 1% 100 रुपए। 100 रुपए नहीं, 1000 का 10 होगा ना। तुम लोग इतनी खराब है। 1000 का 10 ही तो हुआ। 10 ही होगा। 0.5% यानी 5 लोग, है ना, 5% तक, ठीक है। और अगर इन 5 लोगों ने ही रिस्पॉन्ड कर दिया और फिर ये आगे प्रमोट कर दिया, उस पर आपने लिख दिया प्लीज शेयर एंड लाइक एंड शेयर लिखते हैं ना। अगर उसने शेयर का बटन दबा दिया, हम करें 1000 लोगों में अगर 5 लोगों ने बटन दबा दिया तो कम से कम मिनिमम 500 लोगों तक और पहुंच जाएगा। उनके 0.5% ने अगर सिर्फ 2-3 लोगों ने शेयर और लाइक का बटन दबा दिया तो 300-400 लोगों तक और पहुंच जाएगा। रीचिंग कितनी हो गई? लमसम 2000 लोगों तक, है। और 2000 लोगों में अगर 0.5% कस्टमर आ गया तो कितना आ गया? 10 कस्टमर आ गए, 10 कस्टमर आ गए, ठीक है। पूरे महीने में अगर तुमने ये प्रोसेस चालू किया और 10,000 लोगों तक पहुंच गया और 0.5% लोगों तक से रिस्पॉन्स आ गया तो कितने लोगों को रिस्पॉन्स आ गया? 500 लोग, 50 लोगों का रिस्पॉन्स आ गया। किसी कंपनी में अगर 50 कस्टमर महीने में गिर जाए तो समझ रहे हो अलग क्या होगा? 50 से 500 होने में 2-3 महीना नहीं लगेगा, क्योंकि मल्टीपल रीचिंग है। हम कह रहे एक कस्टमर से पैसा कमाओ, अपने ही पैसे से 10,000 रुपए खर्चा कर दो फेसबुक के ऊपर। फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों मिला के 10,000 रुपए खर्चा कर दोगे, गूगल एडवर्ड भी डाल दोगे ना, गूगल एड भी, तो भी 10,000 के अंदर हो जाएगा। और कस्टमर की रीचिंग कितनी होगी? संदीप, तुम्हारे अब तक ऑनलाइन कस्टमर की रीचिंग कितनी होगी? मिनिमम 100 की रीचिंग हुई है। कितने विजिट करा चुके हो? विजिट इसमें 20 विजिट्स, 20 विजिट हुई। इनका कस्टमर मैच्योर हो गया होगा 3। कितने टाइम ड्यूरेशन में? 1.5 महीने।
कोई बीटेक किए है, टेक्निकल है, कुछ नहीं है ना। जो हम लोग रोजमर्रा जिंदगी में कर रहे हैं उसी को करना है, समझ गया ना भाई। कंपनी में आप बैठे हो, आपको डाटा मिल रहा है, आपकी कॉलिंग की, उससे कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ आपके जानने वालों से मिलेगा, और कुछ ना कुछ आपके ऑनलाइन से मिल जाएगा। एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? कस्टमर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, है ना। तो इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब लोग एक्टिव कर लो, ठीक है। कंपनी का एक आदमी केवल एक पोस्ट डालेगा, अपने से शेयर कर दो, बस कंपनी का पेज ज्वाइन कर दो। इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी कंपनी का पेज ज्वाइन कर दो। मेहनत करबे ना करो, केवल लाइक और शेयर करो, ठीक है। अब अगर जरा सा दिमागदार हो तो अपना नंबर डाल दो उस पर, अपना एक पेज बना लो कंपनी के नाम से, अपने फेसबुक पे एक पेज बना लो, ठीक है। उस पर अपना नंबर डालो, उस पर देखो रिस्पॉन्स कैसे आता है। ये अपना पेज चलाता है, मैं भी लाइक और शेयर करता हूँ, है ना। तो मेरी 2-3 हजार लोगों तक रीचिंग है। अब एक बार मैंने शेयर बटन दबाया तो 3 हजार लोगों तक तो पहुंच गया। आज नहीं कल कोई ना कोई रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा। बहुत इजी मार्केट है, बहुत आसान है। आप देख रहे हो इस समय फेसबुक पे ऐड चल रहे हैं, खूब सारे ऐड आते हैं। लोग अपने दुकानों के भी ऐड डालते हैं, लोग अपनी खाने पीने वाली। एक वो चाचा थे, क्या नाम उनका? अरे वो चाय नहीं, अरे वो खाना वाना देते थे बड़ी गरीबी में। बाबा का ढाबा, बहुत शेयर हुआ था। बाबा के ढाबा को 3 महीने में इतना कस्टमर मिल गया था कि उनको 40 लाख रुपए की रकम बच गई थी 3 महीने के अंदर। छोटा सा दाल चावल बेचने वाला ढाबा, समझिए। हमसे ज्यादा टेक्निकल थोड़ी नहीं था वो किसी लड़के ने शूट किया, वो बेचारा गरीब था, किसी लड़के ने शूट किया, फेसबुक पर डाल दिया और शेयर हो। शहर में जो पहुंचता था वो बाबा का ढाबा पहुंचता था, कहाँ है भैया। आदमी केवल इसलिए जाने लगा कि भैया ये गरीब आदमी है, इसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, इसकी दुकान नहीं चल रही, एक काम करो कुछ ना करो, चलो एक प्लेट दाली चावल खा लेते 40 रुपए। 100 कस्टमर दिन भर में गिरने लगे। जो आदमी 400 नहीं कमाता था 4000 रुपए कमा रहा, 50% बचत तो 2000 रुपए उसके पर डे बचने लगे। महीने में 60,000 उसके दाले चावल समझ गए। जो आदमी 6000 नहीं कमा पा रहा था पूरे महीने में, वो 60,000 रुपए बचत निकाल रहा है ना। तो ये बहुत आसान तरीका है और बहुत हल्का तरीका है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई। कोई डिजाइन थोड़ी ना करना है किसी चीज को। साइट की फोटो सबके पास रहती है, साइट की डिटेल सबके पास रहती है, उठाकर अपलोड कर दो। उनको कौन सा दिमाग लगाना? नीचे अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल दो, आदमी संपर्क करे, आपसे संपर्क करेगा, है ना। प्रमोट करो उसको, और मटेरियल तुम्हारे पास सही है, प्रोडक्ट तुम्हारा इतना अच्छा है कि आदमी क्लाइंट केवल विजिट कर भर ले, वो ना नहीं करेगा, और हम ना करने नहीं देंगे। फ्लैट चाहिए फ्लैट लो, मकान चाहिए मकान लो। जब हर कैटलॉग इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए लो, मकान बनाने के लिए चाहिए मकान बनाने के लिए लो। 2 साइटें तो अपने पास ऐसी हैं जो सिर्फ मकान बनाने के लिए, मतलब तुरंत में पोजीशन आदमी बनाकर रहना चाहे तो तुरंत रहे। जिसमें पारिजात सिटी तो कल से मकान बना ले आदमी, महीने भर में रह जाके। गोल्डन पैराडाइज पे अगर एक बार सोच भी रहा है कि अभी मकान नहीं बने हैं, वो भी 2-3-4 महीने वाली चाबी रख दो यहाँ पे। लेकिन फिर भी अपने पास मतलब बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी है ना। हम लोग क्या थोड़ा सा लाभ नहीं उठा पा रहे। हम लोगों का दिमाग रहता है पूरा महीना गुजरे, काम हो जाए, खर्चा मिल जाए। खर्चा नहीं चलाना है भाई। आज तुम लोग टीएल वो क्या नाम से टेलीकॉलर, पूरी जिंदगी टेलीकॉलर बने रहो क्या? टीम लीडर बनो ना भाई। हम कह रहे हैं कि जैसे डाटा आपको मिलता है, जो डाटा आपने देखा कि वो कॉलिंग उसको प्रॉपर्टी के लिए यूज नहीं आ रहा है, फट से उसको डाटे को कन्वर्ट करो, उसी डाटे पे कॉल करना शुरू करो, दूसरे डाटा पकड़ाओ। और जैसे मान लो दोपहर तक तुमने कॉलिंग की, अब दोपहर के बाद 2 घंटा या 4 बजे के बाद 1 घंटा 5 बजे तक बचा, उसमें तुमने छांट लिया कि ये कंपनी में काम करने के लिए आ सकता है, ये काम करने के लिए आ सकता है, लोकल का उठा के सिर्फ मैसेज डाल दो उसको। एक मैसेज डिजाइन करो अपने फोन से, है ना। लेटेस्ट जॉब, रिक्वायर्ड सेल्स मैनेजर, सेल्स बिजनेस मैनेजर, ठीक है।
सैलरी अप टू 20,000, डालो उसको, कॉन्टेक्ट फॉर द जॉब, धाड़ से मैसेज डालो। हम कह रहे हैं दिन भर में 1 घंटे में 50 मैसेज भेज दोगी, रोज अगर 50 मैसेज भेजोगी तो 25 दिन यहाँ बैठती हो तो 25 पना 75, 750 मैसेज हो गए। 750 मैसेज में 7 आदमी नहीं आएगा, इतनी बेरोजगारी है, 7 आदमी नहीं आएगा। आखिर तुम भी तो यहाँ आए हो, कर रहे हो काम, तो टीम जनरेट करो ना अपनी। किसान जो होता है वो बीज बोता है, एक बीज बोता है, फिर उसमें खाद डालता है, पानी डालता है, बहुत सारे बीज हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर वो उस बीज से पूरे खेत भर के बीज तैयार कर लेता है, पूरे खेत भर से वो 2-4-10 बीघे बीज तैयार कर लेता है। एक बार बीज बो के तो देखिए, तरीके से बो कर देखिए। होता है आसमान में भी सुराख, होता है आसमान में भी सुराख, लेकिन तबीयत से एक पत्थर उछालो तो यार, अगर तबीयत से पत्थर उछाल दिया तो सुराख आसमान में भी हो जाएगा। करने वाला है। आज एक फेसबुक पे मैं एक स्टोरी देख रहा था, लड़का बीटेक कर रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स से, है ना, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। मुझे बहुत इंस्पायर किया उस बच्चे की मतलब स्टोरी ने। आज मुझे लगा कि मैंने अपने जीवन में तो कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं मेरा पूरा जीवन, मैं 32 साल 33 साल का हो गया, मेरा पूरा जीवन व्यर्थ है, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया जितना उस बच्चे ने काम कर दिया। उसने क्या किया मालूम? उसका बीटेक करने में मन नहीं लग रहा था, 3rd सेमेस्टर 3rd ईयर में फेल हो गया। उसने बीटेक किया, छोड़, अपने घर वालों को बताया नहीं, और साल भर उनसे फीस लेता रहा, पैसे लेता रहा। लेकिन उसने क्या किया ना, उसका एक मित्र था, उसकी बहन का ट्रेन एक्सीडेंट में हाथ कट गया था, लेकिन उसका रोबोटिक्स में दिमाग बहुत अच्छा चलता था, रोबोटिक्स की उसकी नॉलेज अच्छी थी। उसने फेसबुक से, उससे यूट्यूब से ट्रेनिंग ली, है ना, और कृत्रिम हाथ बनाने की, कृत्रिम अंग बनाने की ट्रेनिंग ले ली उसने ऑनलाइन, कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं, किसी टीचर से नहीं, उसने वो हाथ बनाया। उसने पता किया कि विदेश में एक कंपनी है जो कृत्रिम हाथ बनाने का 25 लाख रुपए लेती है, एक हाथ बनाने का 25 लाख रुपए देती है। और वो हाथ कैसा है, वो सेंसर बेस है, मतलब दिमाग से पैर में उसमें सेंसर बांध दिया जाता है। तो क्या होता है कि पैर की जो मसल्स, मोटर मसल्स होती हैं, ये सबसे अच्छी काम करती है, बहुत एक्यूरेट काम करती है, हम मूवमेंट इससे सबसे ज्यादा करते हैं। तो इस मसल्स के सिग्नल को इस्तेमाल करके वो हाथ को मूवमेंट कराता था, रोबोटिक्स हाथ को, है ना भाई। जिसका हाथ ना हो, अगर वो इस हाथ से गिलास उठाने लगे तो उसके लिए समझो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। तो वो जानते हो कहाँ आया था, वो ये बात हो रही थी अमिताभ बच्चन की KBC पे, सोनू सूद भी आए हुए थे। तो मुझे लगा कि यार एक तरफ सोनू सूद बैठा है, इतना बड़ा एक्टर, ये क्यों बैठा है। जब मैंने पूरी इसकी स्टोरी पढ़ी, सुनी, तो उसने क्या किया कि रोबोटिक्स में वही हाथ जो 25 लाख रुपए का एक कंपनी बना के दे रही थी, वो लड़का 25,000 रुपए में वो हाथ बना देता था, मशीन मैकेनिज्म इकट्ठा करता था, उसने अपना दिमाग लगाया, वो हाथ 25,000 रुपए में उसने बना के दिया, और ऐसे लोगों को फ्री दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। जिनका पैर कट गया उनका पैर बना दिया, जिनका हाथ कट गया उनका हाथ बना दिया। समझो 23 साल 24 साल का एक लड़का एक लाइन बोलता है, उस लाइन में वो कहता है कि मैं डिक्शनरी से डिसेबिलिटी यानी अपाहिज शब्द को हटा देना चाहता हूं। समझ रहे हो, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी। मतलब ना गांधी में इतनी अकल होगी, ना सुभाष चंद्र बोस में इतनी अकल होगी, जितनी पावरफुल बात उस लड़के ने कही। समझ गए? वो एक शब्द का तो अपने लाइफ की डिक्शनरी से, अपनी लाइफ की डिक्शनरी से निराशा शब्द को हटा दो। जिस दिन सोच लोगे कि हम अपने जीवन में निराशा शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे लोग कहते हैं ना, सर मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, तुम्हारा क्यों कुछ होगा?
जब करोगे तो होगा। पत्थर तोड़ने से टूटता है, मौसम के अंदर ताकत नहीं है कि पत्थर तोड़ दे, समझ गए। लाखों साल पत्थर पड़ा रहता है पहाड़ों पे, टूटता नहीं। लेकिन एक आदमी हथौड़ा उठाता है और चीर के धर देता पूरा पहाड़, समझ गए। तो तोड़ना सीखो ना। जानते हो सेल्स एक ऐसी डिवीजन